हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। दीपावली धनतेरस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम बात करने जा रहे हैं यहां पर बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 सेट बी कक्षा 10वीं का सॉल्यूशन गणित का। इसके पहले हम 2020 का सेट ए का गणित विज्ञान सभी विषय का वीडियो हम बना चुके हैं। अब शुरू कर रहे हैं सेट बी का। हम आपके लिए पिछले 5 सालों में जो बोर्ड परीक्षा में आ चुका है उन सभी प्रश्नों का डिटेल में हल आपको बताएंगे, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर प्रश्न पहला, खंड अ का तीसरा। पिछले वीडियो में मैंने पहला दूसरा को बना चुका हूं, आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, खंड अ का है प्रश्न तीसरा। बिंदु -1 -3 किस चतुर्थांश में होगा? कौन से चतुर्थांश में होगा? पहला में होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, चतुर्थ में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा? चलिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले आप ग्राफ पेपर देखे होंगे। ग्राफ को हम इस तरह से बना लेते हैं। चलिए देखिए, ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स से लेकर एक्स डैश और वाई से लेकर के वाई डैश। यहां पर 4 टुकड़ा हो गया। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। यहां पर एक्स एक्सिस में 0 से राइट की तरफ जब आएंगे तो सब नंबर धनात्मक होती है। धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6। 0 से अगर हम y एक्सिस की तरफ बढ़े तो धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। अगर हम इसी 0 से x डैश की तरफ चले, लेफ्ट तरफ चले तो -1, -2, -3, -4, -5। अगर हम इसी से 0 से y डैश नीचे की तरफ चले तो पर भी माइनस आती है, -1, -2, -3, -4। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, इसके चिन्ह को देखिए, 2 बार ऋण है, दोनों में ऋण है, x में भी ऋण है, y में भी ऋण है। अब आप यहां पर खोजिए ऐसा कौन सी जगह है, कौन सा एक्सिस है जिसके x भी ऋण है और y भी ऋण है। तो x डैश का मान सब ऋणात्मक और y डैश का मान भी सब ऋणात्मक है। मतलब ऋण और ऋण जो है इसी पक्ष में आ रहा है, क्योंकि यहां भी ऋण, यहां भी ऋण, 2 बार ऋण, x का भी ऋण, y का भी ऋण। इसका मतलब ऋण ऋण जो -1 -3 है वो x की जगह -1 और y की जगह -3। यहां पर एक बिंदु आ जाएगा। x की सीध में अगर हम लोग बात करें तो -1 और y की सीध में बात करें तो यहां पर इस तरह से बिंदु यहां पर आएगा, अर्थात ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम यहां पर C को लॉक कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। ये जो C है इसका उत्तर आ जाएगा यहां पर, उत्तर C बिल्कुल सही जवाब है। तृतीय चतुर्थांश में -1 -3 होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। कुछ ही समय में हम आपको प्रश्न चौथा बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं यहां पर प्रश्न चौथा की। यह है प्रश्न चौथा। प्रश्न पहला, खंड अ का प्रश्न चौथा, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र सेट बी गणित का प्रश्न चौथा, पहला का चौथा। 10 30 इंटू cot 30 का मान होगा। पहला ऑप्शन में a है, दूसरा ऑप्शन में 1/√3 है, तीसरा ऑप्शन में √3 है, चौथा ऑप्शन में 1/3 है। प्यारे बच्चों चलिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसको आपको 10 30 का मान याद नहीं है तो भी बन जाएगा, लेकिन आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि 10 और cot एक दूसरे के उल्टा है और दोनों यहाँ 30 30 दे रखा है। तो यहां पर एक रूल्स आता है, tan थीटा गुणित cot थीटा को आप लिख सकते हैं, इस 10 को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, फिर गुणित cot थीटा। देखो 10 को 1/cot लिख सकते हैं, या इस cot को लिख सकते हैं 1/10। तो यहां पर ये दोनों कट जाएगा। देखो थीटा थीटा के जगह में 30 है, आप चाहो तो यहाँ 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30 लगा सकते हैं, कट जाएगा। आखिर में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर ए पर लिखा है 1। तो 10 30 इंटू cot 30 का वैल्यू हो गया 1। चलिए प्रश्न पांचवा, यदि सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना, ये ब्याज से रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है। एक सावधि जमा खाता यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट है। अगर ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाती है, ब्याज की गणना तिमाही मतलब हर 3 महीने में ब्याज की गणना करना है, तो वहां पर
वार्षिक दर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे लेंगे, यहां पर जो रेट है, एनुअली जो रेट है, उस रेट को हम कैसे सेट करेंगे यहां पर, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ब्याज की गणना तिमाही है। तिमाही का मतलब होता है हर 3 महीने में ब्याज को जोड़ेंगे। तो यहां पर आपके पास जितना भी ब्याज है, उस ब्याज को आप साल भर में कितना तिमाही है उसमें बांट दीजिए। साल भर में कितना तिमाही होगा, 3-3 महीने का अगर हम टुकड़ा करें 12 महीने को, तो 4 बार आएगा, कुल मिलाकर के 4 बार ब्याज जुड़ेगा। तो जो ब्याज का जो परसेंट है वो 4 टुकड़ा हो गया, तो जितना भी ब्याज है उसका 1/4 लगेगा, 1/4। तो यहां पर हो गया आपका 1/4, क्योंकि साल भर में 4 बार तिमाही आएगा, ब्याज को 4 टुकड़ा करना पड़ेगा परसेंट को उसका, तो ब्याज की जो दर है वो 4 टुकड़ा हो जाएगा, 4 बार जुड़ेगा, तो 1/4 जुड़ेगा यहां पर हर 3 महीने में। तो ये इसका बेस्ट आंसर है, उत्तर बी को आप लॉक कर दीजिए। इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारे चैनल के माध्यम से अभी आप लोगों ने देखा प्रश्न पहला के सभी सवाल, प्रश्न पहला के जो 5 क्वेश्चन थे उसका हमने वीडियो आपको बता दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। इसी तरह से कुछ ही पलों के पश्चात अब आपको मिलेगा प्रश्न दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, विज्ञान का, सारे विषय का बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारी चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको पल पल में बोर्ड परीक्षा में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे। साथ ही आगामी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का असाइनमेंट, जो असाइनमेंट आएगा, हर विषय के असाइनमेंट का उत्तर भी आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिए और आप हमसे जुड़े रहें, हम आपके साथ हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहे हमें, हम आपके हर सवाल जवाब का बिल्कुल रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच।